एक्शन। देखिए नमन, क्या होता है कि एक जब किसी भी घर में किसी भी परिवार में जब एक पुत्री का जन्म होता है। भाई लड़की वाली आवाज तो निकाल रहे हैं, वापस करते हैं। देखिए नमन, क्या होता है कि नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है नमन पालीवाल और आज हम लेकर के आए हैं वापस से हमारे पॉडकास्ट में बहन जी को। बहन जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है वापस से नए सीजन में। और बहन जी, मेरा भिड़ते ही आपसे सबसे पहला सवाल रहेगा कि किस उम्र से आप और आपकी जो कम्युनिटी है वो राखी बांधना शुरू कर देती है? देखिए नमन, क्या होता है कि जब भी एक परिवार में एक लड़की का, एक कन्या का जन्म होता है तो उसके अगले दिन से ही वो राखी बांधने के लिए वैलिड होती है। शुरुआत के 1 से 2 साल तक की उम्र में उसकी मम्मी या उसकी जो दूसरी बहन बस हाथ लगा कर राखी बांध देती है। बाकी जैसे जैसे वो बड़ी होती है उसको तिलक लगाना सिखाया जाता है, राखी बांधना सिखाया जाता है। बहन जी, आजकल देखा जाता है कि बहन भाई को तो राखी बांधती ही है, लेकिन आजकल बुआ अपने भतीजे को, ठीक है, भांजी अपने मामा को, एक मौसी अपने भानेज को, ठीक है, और कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि एक भाभी अपने देवर को, और एक एक भतीजी अपने चाचा को भी राखी बांधती है। तो क्या ये नई प्रथा जो शुरू हुई है या जो पहले से चली हुई आ रही है, इसका कोई कारण है, इसका कोई रीजन है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है नमन। देखिए क्या होता है कि जैसे समय के साथ एक लड़की, एक कन्या बड़ी होती है, उसकी शादी होती है। तो जैसे जैसे उसकी शादी होगी वैसे वैसे वो अपने रिश्तेदारों से दूर होगी, नए ससुराल में जाएगी, वहां तो कोई भाई नहीं है, ठीक है। तो जो उसकी इनकम है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, जो उसकी खर्ची है वो कहीं ना कहीं रक्षाबंधन पे, राखी पे कम हो जाती है। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए, उस चीज को बराबर रखने के लिए, बढ़ाने के लिए ये एक हमारी कमेटी द्वारा ही निकाला गया कि हर भतीजे अपने चाचा को, ठीक है, हर भांजी अपने मामा को, हर साली अपने जीजा को, और हर बुआ अपने भतीजे को राखी बांधेंगे। और भी नए नए रिश्ते हैं जिसमें राखी बांधना चलता रहता है। जी जी जी, सही बात है। और मेरा अगला सवाल है कि इस पूरे प्रोसेस में राखी जब आप बांधते हैं तो आपका खर्चा तो आई गेस बहुत ज़्यादा हो जाता होगा, इन्वेस्टमेंट बहुत लगती होगी आपकी। देखिए नमन, अब कैसे कैसे बताएं, खर्चा इतना हो जाता है, मतलब ठीक है, आंखें नम है। खर्चा बहुत हो जाता है। 10 रुपए की राखी, 2 रुपए का कंकु, 3.5 रुपए का चावल, और साथ ही साथ मिठाई लेके जाती है। एक भाई को 5 रुपए की मिठाई खिलानी पड़ती है कम से कम। पूरा टर्नओवर अगर आप मिला लें, आप पूरा खर्चा मिला लें, तो वो है 10 से 12 रुपए का एक भाई के ऊपर। तो खर्चा बहुत हो जाता है साहब, लेकिन क्या करें, रिवाज है, रीति रिवाज से निभाने हैं, जीवन भर निभाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल है कि क्या इस पूरे राखी के समारोह से, राखी रक्षाबंधन से आपकी कितनी कमाई हो जाती है? देखिए नमन, झूठ नहीं बोलूंगी आपसे, लेकिन क्या हुआ है कि जितना खर्चा है उतना टर्नओवर नहीं हो पाता। खर्चा बहुत ज्यादा है और इनकम नहीं है इतनी, इस फील्ड में इतनी इनकम नहीं है। एक देखिए, जैसे यूट्यूब वाले अपनी इनकम नहीं रिवील करते, वैसे मैं भी अपनी रिवील नहीं करना चाहती इनकम। अंदाजन आप लगा सकते हैं, ज़्यादा कुछ तो नहीं कमाते, लेकिन एक सीज़न की कमाई हमारी एक iPhone 15 Pro Max 1 TB स्टोरेज वाला ही ले पाते हैं, और इससे ज़्यादा कमाई नहीं होती एक बार में। बहुत बहुत धन्यवाद नमन मुझे बुलाने का, मुझे अच्छा लगा आपके पास सीज़न 2 में मैं वापस से आई हूँ। राखी के ऊपर हमने बातचीत की है और निकलती हूँ, और भी जगह राखी बांधने जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।